वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल 2019 के बॉचेस, स्लिप्स और मिस्टेक्स के बारे में। मतलब बात करने वाले हैं मिस्टेक्स ऑफ रॉयल रंबल 2019 जो मुझे पहली बार में ही देखने को मिल गई। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रॉयल रंबल बहुत ही बड़ा पेपर व्यू था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म हुआ है। मतलब यहाँ पर लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये पेपर व्यू बहुत ही अच्छा था और कई कह रहे हैं कि ये पेपर व्यू बहुत ही फ्लॉप था। पर एक तरह से ये बहुत ही बड़ा पेपर व्यू था, तो जाहिर सी बात है कि इस बड़े पेपर व्यू में भी कई गलतियाँ हुई होंगी। तो हम बात करने वाले हैं ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो मुझे पहली बार में ही दिख गई। तो सबसे पहली मिस्टेक मैं बताने जा रहा हूँ वो है किक ऑफ शो से, और ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है बॉबी रूड से। तो यहाँ पर बॉबी रूड और चैट गेबल अपनी एंट्रेंस ले रहे होते हैं और यहाँ पर एंट्रेंस के लेते दौरान यहाँ पर बॉबी रूड का हाथ लगता है कैमरे के, यहाँ पर बॉबी रूड का थोड़ा सा हाथ लगता है कैमरे पर। जी हाँ, कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पर कैमरा मैन बैलेंस खो बैठता है और गिर जाता है नीचे। जी हाँ, ये वहाँ बैठी ऑडियंस के लिए बहुत ही फनी सा सीन बन गया और यहाँ पर कैमरा मैन भी गिरते हैं बहुत ही फनी स्टाइल में। तो ये था पहला बॉच। तो हम बात करने वाले दूसरे बॉच के बारे में, और ये जुड़ा है वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच से। जैसे कि हम सबको पता है कि मैं पहली एंट्रेंस देखने को मिलती है लेसी एवंस और दूसरी होती नटालिया। तो यहाँ पर रिंग में एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों सुपरस्टार्स रिंग में लेटे होते हैं और दोनों को एक ही टाइम पर सिटअप करना होता है। मतलब जैसे एक ही दम खड़े होना, जैसे नटालिया ने किया। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले खड़ी होगी नटालिया ऐसे ही सिटअप करके, और जब उसके बाद बारी आती है लेसी एवंस की तब उनसे हो जाता है हल्का सा बोझ और ये वो सिटअप कंप्लीट नहीं कर पाती और ये भी हल्का सा फनी सा सीन बन जाता है। और ये मूवमेंट को मेंशन करती है नटालिया उसी वक्त ही और क्लैप करती हैं उस सिटअप के लिए। जी हाँ, नटालिया क्लैप करती हैं उस सिटअप के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वहाँ बैठी ऑडियंस भी ये देखकर हंसती है। तो बात करते हैं तीसरे बॉच के बारे में, और ये जुड़ा है कमेंट्री टेबल से। तो यहाँ पर जब रेनी यंग, माइकल कॉल और कोरी ग्रेव्स मेंशन करते हैं किक ऑफ के मैचेस कि ये मैचेस देखने को मिले हैं और ये जीते हैं, तब बारी आती है कोरी ग्रेव्स की। उन्हें मेंशन करना होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच जो वो था रूसेव और शिंसुके नाकामुरा के बीच। तो यहाँ पर कोरी ग्रेव्स सब कुछ ठीक बोलते हैं लेकिन आखिर में काम खराब कर देते हैं। कहते हैं कि शिंसुके नाकामुरा बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर इसके बाद उन्हें रिएक्ट होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया। रेनी यंग भी इसी वक्त कोरी ग्रेव्स की ओर देखती हैं कि इसने क्या बोल दिया। जी हम लोग कोरी ग्रेव्स बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बल्कि बोलना था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो बात करते हैं चौथे बॉच के बारे में, और ये है जॉनी गार्गैनो की डीडीटी। जी हमें रॉयल रंबल में जॉनी गार्गैनो की सरप्राइज अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब जॉनी गार्गैनो डीडीटी डालने जाते हैं बिग ई को, तब बिग ई ले लेते हैं 1 सेकंड का पॉज डीडीटी के प्रोसेस के दौरान। जी हम पहले जॉनी गार्गैनो ने पकड़ा हुआ था बिग ई को 4-5 सेकंड्स के लिए डीडीटी के लिए, और जब फाइनली जॉनी गार्गैनो डिलीवर करने लगे डीडीटी तभी बिगी ने हल्का सा 1 सेकंड के लिए पॉज ले लिया और ये देखने में भी बहुत ही और लग रहा था। और इसी के कारण वो डीडीटी इतनी अच्छी तरह से डिलीवर नहीं हुई जॉनी गार्गैनो से। मतलब ये बॉच हुआ है बिग ई से। और अगला बॉच आता है बॉबी लैशली की एलिमिनेशन। जी हाँ, आपने ये बात नोटिस की होगी कि बॉबी लैशली बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो गए। जी हाँ, बॉबी लैशली जब मैंने पहली बार देखा कि बॉबी लैशली हुए हैं एलिमिनेट एक मिस्टेक से। जी हाँ, मैंने देखा था कि बॉबी लैशली को किसी ने पुश नहीं किया था कि वो गिरे, ना ही ड्रू मैकिंटायर ने, ना ही सेथ रॉलिंस ने। उनकी रोप के साथ हल्की सी ग्रिप ढीली हो गई और इसी के कारण उनका हाथ छूट गया और गिर गए और एक तरह से बहुत ही बड़ा बोझ बन चुका है। इसी बीच एक और बोझ देखने को मिलता है और ये बोझ करते हैं माइकल कॉल। जैसे कि हम सबको पता है कि मुस्तफा अली की अपीयरेंस भी देखने को मिली थी रॉयल रंबल के मैच में। तो यहाँ पर मुस्तफा अली के नाम पर गड़बड़ करते हैं माइकल कॉल। तो यहाँ पर मुस्तफा अली पहुंचते हैं रिंग में और रिंग में 1 मिनट बाद या फिर उससे पहले, इतना मुझे याद नहीं, माइकल कॉल बोलते हैं मुस्तफा अली का नाम गलत और बोलते हैं मोहम्मद अली। जी यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं, पहले माइकल कॉल ने बोला मोहम्मद अली, फिर एकदम ही उन्होंने अपनी गलती महसूस की, उसी वक्त ही बोला मुस्तफा अली। जी हाँ, ये हल्का सा स्लिप था माइकल कॉल की कमेंट्री से और ये काउंट हो गया बॉचेस में। तो मुझे कमेंट को बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और बताइए कि आपके मुताबिक कौन से बॉचेस मेरे से मिस हो गए। मतलब आपके मुताबिक कौन से मिस्टेक्स जो मैंने नहीं देखे वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें और रेगुलर जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें।